नोट डाउन कर लिया ना क्वेश्चन। सबसे पहले यहां पर लिखा है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये हो गया tan स्क्वायर 2x माइनस 3 और इधर पे आ गया dx। ओके, अब हमें किसका इंटीग्रल पता है, इससे रिलेटेड में थोड़ा सा याद करना। तो याद होगा अगर आपको sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन? tan x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c, लेकिन tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो sec स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे tan स्क्वायर वाली टर्म को? क्लास 10th वाली आइडेंटिटी, हाँ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्लियर हो गया? तो यहां पर जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वाली टर्म आ जाएगी 2x माइनस 3 और प्लस यहां पर आ गया 1, ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं उस पूरे एक्सप्रेशन को, और इधर पे आ गया dx। यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई? हाँ, माइनस, सॉरी, हाँ, यहां पर आ जाएगा माइनस 1 और इधर पे आ जाएगा dx। अभी क्लियर यहां तक? हाँ, अब अगर तुम लोगों को याद होगा मैंने बताया था अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फंक्शन में अगर एंगल x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर x के अलावा कोई एंगल है और लीनियर टर्म है, मतलब x की पावर 1 वाली टर्म है, जो कोफिशिएंट है वो कहां पर आ जाता है? डिवाइड में आ जाता है। याद आया ये वाला चीज? तो यहां पर सेक इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan x तो होगा, लेकिन एंगल x की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3, और जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा डिवाइड में। ये चीज क्लियर है ना सबको? वैष्णवी, ये याद है ना? याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी निकालने बोलता हूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता था? माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ए। अगर ये याद हो तो हमने इसको प्रैक्टिस किया था, इसको सब्सटीट्यूट करते थे तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता था। ठीक है, तो ये आगे इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, और लास्ट में कांस्टेंट आ जाएगा c। दैट्स इट, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या ये क्लियर? हटा दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये इवन ज्यादा आसान है पिछले वाले से। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, हमें सीधे सीधे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होता है। तो यहां पर आ गया सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x और ये आ गया dx। अब उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, ये हमें पता होता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो यहां पर आएगा tan x, लेकिन यहां पर एंगल में x नहीं है, एंगल में कुछ और है। तो बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? डिवाइडेड बाय -4 प्लस c, जो भी x का कोफिशिएंट है विद साइन वो आ जाएगा नीचे। दैट्स इट, क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जाते हैं। इसके पीछे का रीजन सबको क्लियर है ना, क्यों ये नीचे आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिखो यहां पर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर पे आ गया dx। तो यहां हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, हम ऐसे फंक्शन को वेरिएबल t लेंगे जिसका डेरिवेटिव यहां पर दिया हुआ हो। साइन इनवर्स एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे और उसका डेरिवेटिव यहां पर है। तो लिखो यहां पर साइड में पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट साइड में t का क्या हो जाएगा? dt अपॉन dx। क्लियर? ये dx को इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
into dx that is equals to dt. अब जब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो ये वाली पूरी टर्म t से रिप्लेस हो जाएगी और ये पूरी टर्म dt से रिप्लेस हो जाएगी। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t और इधर पे क्या आ जाएगा dt। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, टी की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। समझ गए? ये पावर को मल्टीप्लाई करके साइन की पावर -2 लिख सकता हूं क्या? क्यों नहीं लिख सकते? लेकिन अगर यहाँ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर होता तो साइन की पावर 4 बन जाता, ऐसा होता ना। अगर मान लो ऐसा होता साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो उसको मैं लिख सकता था साइन की पावर 4x। अब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो इसमें ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, मुझे कारण बताओ। हाँ, ये समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये है साइन एक अलग फंक्शन, एक अलग नाम है, साइन इनवर्स एक अलग फंक्शन, अलग नाम है, दोनों डिफरेंट फंक्शंस है। ये खाली नोटेशन एक जैसा दिखता है लेकिन दोनों में चीजें काफी डिफरेंट है। क्या ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन नोट करो, ट्राई करो। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करना। किसी को हिंट चाहिए तो बिल्कुल मैं हिंट दूंगा, ठीक है? पहले ही दे दो इस क्वेश्चन का हिंट की सोचोगे थोड़ा। हाँ, हम्म, नहीं हो रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, जिनका हो गया वो बुक उठाओ और जल्दी आगे सॉल्व करना चालू करो, ठीक है? बुक नहीं है तो मुझसे ले लो। हाँ, ये बुक पता नहीं। चलो ये वाली बुक ले लो। तुम लोग किसका किसका हो गया? सौभाग्य आदि हो गया? हम्म, आगे सॉल्व करना चालू करो। जिसका नहीं हुआ वो उनको मैं यहाँ पर हिंट देता हूँ। पहले तो इधर पे ये चीज ध्यान देना, इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा? 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x। और डिनोमिनेटर में अगर 2 कॉमन निकला तो इधर पे क्या बचेगा? 3 cos x प्लस 2 sin x और इधर पे आ गया dx। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, ठीक है? अब ध्यान देना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस का क्या होता है? माइनस साइन, तो -3 साइन होगा ना। तो देखो ऊपर में -3 साइन दिख रहा है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 कॉस, तो ये देखो 2 कॉस दिख रहा है। मतलब इस पूरे को तुम लोग क्या पुट कर दोगे? टी। चलो लिखो जल्दी, इस पूरे को टी पुट करो। जो लोग अभी आए जल्दी जल्दी करो सॉल्व। हिंट समझ में आ गया ना? आयुष, ओमांश, ये पूरा इंटीग्रेशन करना है। पहले 1/2 कॉमन निकला, सब्सटीट्यूट क्या करना है वहां पर लिख दिया मैंने।
हो गया। बुक नहीं लाए हो क्या? बुक देखो, शेयर करो। और किसका किसका हो गया? सबका हो गया? हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। आयुष, उमांश, हो जाएगा। हाँ, तो ओवरऑल अगर इसको टी लोगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? डी टी। डिफ्रेंशिएट करोगे तो देख लेना। तो यहां पर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log t, और t मतलब ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जल्दी से नोट करो। I is equals to इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा dx। नोट कर लिया? कुछ चीजें आपको दिमाग में मैप हो जानी चाहिए, जैसे कि मैं बता रहा हूं, डेरिवेटिव पेयर। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन। टेन का डेरिवेटिव, टेन का डेरिवेटिव अच्छे से बताओ क्या होता है? टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर। ये याद रहना चाहिए। ठीक है, इससे तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन क्या करना है उससे पता चल जाएगा। जैसे अगर यहां पर देखोगे डायरेक्टली तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूट करना है कुछ ना कुछ। तो यहां पर अगर 1 माइनस टेन एक्स की बात करूं तो 1 का तो 0 हो जाता है, टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर। और सेक स्क्वायर अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या है? 1/cos स्क्वायर है। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर, है ना? तो कॉस को ऊपर डाल दो, तो ये वाला स्टेप क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन, ये कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इधर पे क्या हो गया? डीएक्स। और डिनोमिनेटर में यहां पर क्या आ गया? 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हो गया? अब ये पूरे टर्म को क्या अज्यूम कर लोगे? टी। इसके बाद मेरे ख्याल से आराम से बना लोगे। फाइनल आंसर बताना मुझे। लॉग नहीं, गड़बड़ कर रहे हो। 1 माइनस टेन एक्स को टी लिया, डिफ्रेंशिएट किया होगा तो 1 का तो 0 हो गया। टेन एक्स का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इधर पे जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। चेक करो यहां तक किया, ये पूरा टर्म आ गया माइनस डी टी, नीचे में ये टी स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर, और इधर पे आया माइनस डी टी। ये चेक करो, ऐसा आया क्या? अब माइनस आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर को लिखोगे टी की पावर -2 dt। यहाँ लॉग वाला नहीं लगेगा, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx का। लॉग वाला तभी लगता है जब 1/x होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1। तो ये वाला टर्म बन जाएगा माइनस टी की पावर -2+1/-2+1, और प्लस ये हो जाएगा c, जिसको हम फाइनली लिख सकते हैं माइनस टी की पावर -1/-1+c, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/t+c, और फिर टी की वैल्यू डाल देना। टी की वैल्यू 1 माइनस टेन एक्स है, तो ये आएगा आंसर। एक बार चेक कर लेना, समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, आगे वाले क्वेश्चन में। हम्म, कौन सा क्वेश्चन है? क्या है? पढ़ तो, क्या लिखा है? आ रहा हूं।
ये रूट के अंदर जो है उसको टी पुट कर दे। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट टी बन जाएगा वो। हाँ, रूट एक्स को सब्सटीट्यूट करना, उसका डेरिवेटिव होता है ना 1/2 रूट एक्स। आयुष तेरे पास बुक नहीं है? अ, तू सामने आके बैठ, तो इधर इधर बैठ जा, इधर बैठ इसके साथ। तुम लोग शेयर कर रहे हो ना एक बुक? उमांश, यहाँ पर बैठ जा। ये लोगों के साथ आगे बुक शेयर करना, ठीक है? एक बुक मैं दे रहा हूँ, तुम लोग लाया करो यार बुक, ताकि स्पीड अप कर पाओ। ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी? क्वेश्चन नंबर 26। जिनका 26 हो गया, 27 देखना। और तुम तीनों एक बुक शेयर करना, पीछे तुम दोनों एक बुक शेयर, तुम तीनों एक बुक शेयर करना। 26 किसी को एक्सप्लेन करना है तो मैं कर दूं एक्सप्लेन। 26 सबका बन गया? हाँ हाँ, एक मिनट ना, मैं आ रहा हूँ। ये चेक कर लेना अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? ये पूरा जो है ना। हाँ। अच्छा, आंसर में नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? तुमने क्या गलती की? इंटीग्रेशन किया तो अपॉन में भी तो ये आता है ना। हाँ उमांश, बना कि नहीं? ये तो क्या, कहाँ बना है ये? हम्म जल्दी कर। अच्छा, प्लस में आएगा ना? हाँ सही बोल रहे हो, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा। हाँ, हटा दो क्या ये क्वेश्चन? कुछ डाउट तो नहीं इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उमांश जल्दी सॉल्व कर। 27, किसी को हिंट चाहिए या बन जा रहा है? हो जा रहा है। उमांश क्या पुट कर रहा है? गलत।
नहीं, रूट के अंदर वाला इस पूरे को टी लेगा। कुछ गलती किया ना मैंने, एक और टू भी आएगा यहाँ पर, और वो टू इधर पे चला जाएगा, है ना, ये इधर पे गया, ये इधर पे गया, तो ये आ जाएगा dt/2, और ये वाला टर्म जो है ये पूरा बन जाएगा √t। 1/2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन t⁻½ dt, t⁻3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, टू टू कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 t⁻3/2 प्लस c, फिर फाइनली t की वैल्यू पुट कर देना। खत्म हो गया, हटा दो इसको मैं। हम्म हम्म इसको हटा दो ना। 29, 29 में ना ये पूरे को t अज्यूम करना, क्योंकि लॉग साइन है ना, तो लॉग का क्या होता है 1/sin, फिर साइन का क्या हो जाता है कॉस, तो कॉस बाय साइन बन जाएगा, जिसकी वैल्यू कॉट होती है। एक बार करके देखना, फिर मैं बताता हूँ अगर नहीं बना तो। और किसी को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? हम्म ये तो इजी है, ये पूरे को टी ले ले, इसका जीरो, इसका साइन होता है। हाँ तो आएगा ना, ये पूरे को टी लेगा तो 1/t हो जाएगा, तो ये उसका इंटीग्रल। पहले से आंसर मत देखा कर।
नहीं, एक मिनट ना, 32 पे जिसका डाउट, एक बार 32 पे मैं आ जाता हूँ। 31, 32, ओके। एक बार थोड़ा सा देख लेना 32 पे जिनका डाउट है। 1/1 प्लस कॉट, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखो इसको एक बार। साइन और कॉस में कन्वर्ट करके एक बार ट्राई करो। तू कौन सा पूछ रहा है आयुष? 29। इसको टी लेके देख, इसको टी लेके देख, हो गया। तो log sin x का क्या होता है, यहां पर आ गया log sin x। इसको टी लिया, डिफरेंशिएट करेगा तो क्या हो जाएगा, 1/sin x इंटू कॉस एक्स, चेन रूल लगेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाय dx। कॉस बाय साइन ये क्या हो जाएगा, cot x, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाय dx। ये इधर जाएगा तो cot x dx क्या हो जाएगा तेरा, dt। समझा क्या? चेन रूल लगेगा ना, log sin x है। 32 जो मैं बताया वैसा किया। हम्म हम्म इसके बाद ना, पेज पलटो, इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। टू ऊपर मल्टीप्लाई करो, टू नीचे करना, सुनो फिर उसके बाद, फिर प्लस कॉस करना, माइनस कॉस करना। और कौन कौन बना रहा है ये वाला, ये सब तुम लोग उसी में फंस रहे हो क्या, कॉट वाले में? एक मिनट ना, बाकी बच्चे सारे एक साथ देखना, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। सब एक साथ समझना, फिर एक मिलता जुलता क्वेश्चन बनाना। हो सकता है तुम लोग पीछे हो गए अभी, लेकिन इसको पहले बनाना, ठीक है? तो सबसे पहले i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स, और इधर पे आ गया dx। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है? अब सबसे पहले इसको साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ओ सॉरी, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा। फिर एलसीएम अगर लेंगे तो नीचे में ये समझ रहे हो ना, इधर पे यहाँ पर साइन आएगा, ये साइन प्लस कॉस हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां तक आया क्या सबको समझ में? इसके बाद हम फंस गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसके लिए तरीका समझना क्या करेंगे हम। इसके बाद ना हम ऊपर वाले टर्म को भी साइन प्लस कॉस बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको साइन प्लस कॉस बनाने के लिए पहले तो मैं ऊपर 2 मल्टीप्लाई करता हूं, बाहर में भी 1/2 कर देता हूं। ये क्लियर हो गया? तो यहां पर आ गया 1/2 इंटीग्रेशन, ये जो 2 साइन एक्स है उसको मैं ऐसा लिखता हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक टर्म, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक बार चेक करो ये वाला स्टेप समझ में आया क्या? और डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इधर पे आ जाएगा dx। एक बार चेक करो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? क्या किया मैंने, क्लियर हुआ सबको? ये वाला 2 साइन एक्स को मैंने साइन एक्स प्लस साइन एक्स में ब्रेक किया, और एक cos x ऐड किया, एक cos x सब्सट्रैक्ट किया, सो दैट चीजें बैलेंस आउट हो जाए, वापस वही मिले। ऐसा करने के पीछे लॉजिक था, ये वाले पार्ट को अलग कर सके, दिस टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस दिस टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। बोलो हाँ, ठीक है, ऑफिस में बैठो ना। हाँ, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा हो जाएगा। प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब तुम लोगों को पहली बार अगर ऐसा कर रहे हो तो अजीब सा लग रहा होगा, ऐसा कैसे पता चलेगा कि ये करना है, प्लस करना है, फिर ये करना है। समझ गए ना ये चीज? ये धीरे धीरे लॉजिक बिल्डअप होगा। जैसे किसी रास्ते में पहली बार जाते हो तो बड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन जब रोज जाना चालू करते हो तो आसान लगता है। बस वही तरीका है, पहली बार ये चीज ट्रिक अप्लाई हो रहा है तो मुश्किल लगेगा, लेकिन जब हम और कई क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आसान लगेगा। ठीक है, ये करने के बाद फिर ये वाली टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा, 1। तो ओवरऑल यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 1/2
इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इधर पे क्या आ गया dx। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ गया सबका। अब इसका जो डेरिवेटिव है क्या होता है, तो साइन का क्या होता है कॉस, कॉस का क्या होता है माइनस साइन। टर्म तो वैसे ही आ रहे लेकिन साइन की गड़बड़ी है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक काम करो माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लोगे तो इंटीग्रेशन 1/2 ये हो गया, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन तो मैं साफ तौर पे क्या लिख सकता हूँ, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर x, इधर पे माइनस बाहर निकाल लूंगा तो इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा पॉजिटिव, sin x हो जाएगा नेगेटिव, और इधर पे क्या बच जाएगा sin x प्लस cos x, और इधर पे आ जाएगा dx। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया। अब ये वाले टर्म को t पुट कर देना, तो ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा dt, क्योंकि साइन का कॉस होता है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, फिर उसके बाद इंटीग्रेट हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये करने के इमीडिएटली बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक बार आदि बताना तो। इंटीग्रेशन 1 - tan x। सिमिलैरिटी दिख रही है ना दोनों क्वेश्चंस में, मेथड भी सेम है, ताकि आप इस मेथड को दोबारा एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देख लो। हाँ नवप्रीत गुड मॉर्निंग। यहाँ पर ना
ये बताओ किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्या क्वेश्चन नंबर 33 बन गया? क्या बन गया? समझ में आ गया लॉजिक? इसके पहले जिन्होंने नहीं बनाया 31 और 30 किसका किसका पेंडिंग है? 31 और 30 31 में किसी को हिंट चाहिए? 30 में चाहिए? आयुष कौन सा बना रहा है? बाकी पुराना वाला हो गया नहीं हुआ? चल जल्दी बना। 33 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। यहां बैठ जाओ। बताओ जल्दी, क्या हिंट चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या चीज बताना है? 34। और मेरे ख्याल से कई लोगों का ये डाउट होगा, है ना? 34। 34 बन गया? शायद किसी का नहीं बना हुआ। तो इधर पे एक बार देख लेना सारे बच्चे, सुनना ध्यान से। तुम लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझना है, इसके पीछे का लॉजिक समझना है, ठीक है? ताकि अगर ये इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आ जाए कि क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जैसा मैंने बताया, हम सब्स्टिट्यूशन करते समय ऐसे एक्सप्रेशन को लेते हैं जिसका डेरिवेटिव हमें पता हो। जनरली रूट के अंदर वाले टर्म को हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ रूट के अंदर में क्या है? टैन है। तो अगर मैं टैन को टी लेता हूं तो टैन का मुझे डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो मुझे वाली टर्म मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी टर्म यहाँ पर नहीं मिल रही। क्लियर हो गया ये चीज? एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई और भी कोई टेन वाली टर्म आनी चाहिए। तो देखो ये जो साइन है ना, मैं इसको टेन बनाता हूं। तो इसको टेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? कॉस एक्स। अगर डिवाइड कर रहा हूं तो मल्टीप्लाइड बाय भी क्या करना पड़ेगा? कॉस एक्स। क्या ये लॉजिक समझ में आया? तो ओवरऑल यहां पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स, और नीचे में क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? टेन एक्स। और ये cos x इंटू कॉस एक्स क्या बन गया? कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर पे आ गया dx। और 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो ना? इसको कैसे कर सकते हो पता है कि नहीं? ये रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो टेन एक्स, उसको क्या लिख सकते हो? रूट टेन एक्स इंटू रूट टेन एक्स, ऐसा लिख सकते हो। इंटू ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बना। फिर ये वाला टर्म कट गया, तो यहां पर क्या हो गया? इंटीग्रेशन 1 रूट 10x। और इधर पे क्या आ गया? इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्या ये क्लियर हो गया? अब 10x को t ले लेना, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या आ जाएगा? dt। दैट्स इट।
कौन सा क्वेश्चन है? 35। नहीं, यहां पर देख लो, सीधे सीधे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको टी ले लो, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है? 1/x। समझ गया? और कोई सा? अच्छा, इसके पहले वाला कर लिया ना सबने, 31 32। आयुष, तेरा 31 हुआ क्या, बता मुझे। तेरा भी नहीं हुआ होगा उमांश। 31 ये वाला क्वेश्चन कर लिया, देखा? ठीक है। और इसके पहले वाला 30, ये भी सेम लॉजिक है ना, डिनोमिनेटर को टी लिया होगा, ठीक है। और ये तो हो ही गया था। 29 भी हो गया था ना? 35 में और किसी को डाउट है? 35 हिंट चाहिए? वैष्णवी, यहां पर ध्यान दो, ये हो गया i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 + log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इनटू इधर पे क्या हो गया? dx। यहां पर इस वाले टर्म को t पुट करना, ये जो 1 + log x है इसको सब्सटीट्यूट करना t, तो 1 + log x इज इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएट करना, तो 1 का 0 हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा? 1/x इज इक्वल टू dt बाय dx। क्लियर हो गया? ये dx इधर जाएगा तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो गया? dt। तो यहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इंटीग्रेशन, ये पूरे की जगह तो t आ गया, तो क्या बन गया? t²। 1/x dx बना, और 1/x dx को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? dt से। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t² dt। क्लियर हो गया ये चीज? हम्म कौन सा क्वेश्चन? 36। हाँ, ये 36 मुझे बताना पड़ेगा लग रहा है। हो गया? गुड। चलो, जिसको हिंट चाहिए इधर पे 36 समझ लेना। यहां पर ना ये पूरे एक्सप्रेशन को टी पुट कर देना, है ना? तो ये हो जाएगा x + log x इज इक्वल्स टू टी। डिफरेंशिएट करना, तो इसका डेरिवेटिव 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा? 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? dt बाय dx। समझ में आया? ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 1 बाय x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dt बाय dx। ये dx इधर जाएगा तो x + 1 बाय x dx इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा यहाँ पर? dt। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर जो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन है, ये क्या हो जाएगा? x + log x का होल स्क्वायर इंटू x + 1 डिवाइडेड बाय x, और इधर पे क्या हो जाएगा? dx। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये पूरे का जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा? dt से।
ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, टी से। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इधर पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी। ये क्लियर हो गया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 3/3 प्लस क्या हो जाएगा c। अब टी की वैल्यू पुट कर देना यहां पर ये वाला, ठीक है। इंटीग्रेशन तुम लोगों के में से किसके किसके हाफ ईयरली में आ रहा है, सबके में आ रहा है लगभग, तेरे में नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, नहीं पता है, अच्छा 4 तक आ रहा है तेरे में, पूरा आ रहा है। आदि तेरा कब है हाफ ईयरली, अच्छा तुम्हारा, और कौन सी स्कूल है, कहाँ पर है, किस तरफ पड़ता है ये, महादेव घाट तरफ, ओके। डमी लिया है क्या, ओके, उस तरफ ज्यादातर डमी वाले बच्चे। एक और, हाँ 13 को है, ओके, नहीं हो रहा है, ओके 39, 38, चलो 36 हो गया सबका, 37 भी हो जाएगा। 37 में ये वाले पूरे को क्या लेना है, टी, जिसने नहीं बनाया एक बार देखना है, इसको बनाना है। और उसके बाद 38, ये वाला ना 38, 38 वाला क्वेश्चन यहां पर चेक करना, सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना, ये किसी का बना है क्या, नहीं, 38 पहले सुन लो, फिर उसके बाद भले 37 बनाते रहना। यहां पर ना सब्सटीट्यूशन किसको करना है ये डिसाइड करने के लिए सिर्फ आप डेरिवेटिव पेयर ध्यान में रखो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x की पावर 9, और वाला टर्म आपको कहां पर दिख रहा है, न्यूमरेटर में। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर x के डिफरेंशिएशन का, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a। तो अगर 10 की पावर x है तो क्या आएगा, 10 की पावर x log 10, समझ में आया कि नहीं, वाला टर्म कहां पर दिख रहा है, न्यूमरेटर में। तो इससे ये पता चल गया कि हम इसको लेंगे t, और इसका जो डेरिवेटिव है वाला टर्म इधर पे आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब जो भी बना रहे हो जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ 37, ओके मैं ये हटा रहा हूं, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर लेना। 37 जिनको चाहिए हिंट इधर पे देखना, यहां पर tan इनवर्स x की पावर 4 को लेंगे t, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4, d बाई डी एक्स ऑफ इधर पे आ जाएगा t। तो tan इनवर्स x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा आयुष, 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, चेन रूल लगेगा, और इधर पे क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। क्लियर हो गया। फिर एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से x³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 की dx की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगा dt बाय 4। ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, उसकी जगह पे आ जाएगा dt बाय 4, और उसकी जगह पे आ जाएगा t, आ जाएगा साइन t इंटू डी टी बाय 4। 1/4 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन
साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर देना, दैट्स इट। 37 किसी को कुछ नोट करना है तो कर लो जल्दी। 39 किसी का बना? नहीं बना। एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, लॉजिक सोचना पड़ेगा इसमें कैसा लगेगा। जैसे एक आया था जिसमें, और मैंने बताया था ना, क्या किया था हमने, प्लस साइन प्लस कॉस माइनस कॉस किया था। वैसे यहां किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है ऊपर, जिससे, या तो दूसरा सेंस समझो, दूसरा सेंस क्या, आंसर में आपको क्या दिख रहा है, टेन और कॉट। किसका इंटीग्रेशन टेन और कॉट होता है, या टेन और कॉट का डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर। मतलब ऊपर में आपको सेक स्क्वायर चाहिए और कोसेक स्क्वायर चाहिए, समझ रहे हो ना ये चीज। सेक स्क्वायर लाने के लिए देखना, यहाँ लॉजिक समझना, मैं एक बार में सीधे सीधे बता देता हूँ। ये जो वन है, ऊपर में वन है, उसको मैं क्या लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया क्या क्या किया मैंने? फिर उसके बाद इसको अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग कर देंगे तो ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, इधर पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां पर ये वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगी, यहां ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इधर पे dx। समझ में आएगा? एक बार जल्दी से बताओ मुझे ये वाला स्टेप। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हाँ बताओ वैष्णवी, क्या डाउट है? क्लियर है? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट। तो करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, डन। एक काम करते हैं, आज मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं क्लास, ठीक है? नया क्वेश्चन नहीं करवाता, नया टॉपिक नहीं कराता। किसी को कुछ डाउट है तो 15 मिनट अभी मेरी कोई क्लास नहीं है, पूछ सकते हो। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर जो तुम लोगों के एग्जाम में आ रहा हो, पूछना है तो पूछ सकते हो, या इंटीग्रेशन का भी, किसी भी टॉपिक का। नहीं है? नहीं है? अभी तो पता ही नहीं क्या डाउट है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलता। तुम लोगों को क्या है ना,